अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों हम बात करेंगे वाइटालिन ड्राप के बारे में। वाइटालिन ड्राप किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसका तरीका इस्तेमाल क्या है। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। चलो दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों वाइटालिन ड्राप अगर इसकी कंपनी की बात करें तो अबाउट की कंपनी से तैयार करती है। अगर इसकी प्राइस की बात करें तो 130 रुपये इसकी प्राइस है, जो कि आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से आसानी मिल सकता है। दोस्तों बात करते हैं कि वाइटालिन ड्राप से हमें क्या फ़ायदे मिलते हैं। दोस्तों अगर बच्चों की ग्रोथ ना हो रही हो या बच्चे बहुत कमज़ोर हों, आप इसके लिए वाइटालिन ड्राप का इस्तेमाल करवा सकते हैं। या बच्चे जल्दी बीमार हो जाते हों, या बच्चे दूध पीते हों, दूध नहीं पीते या दूध पीते हैं तो उनको दूध लगता नहीं, या कोई खुराक खाते हैं वो तो उनको खुराक नहीं लगती और वो बहुत कमज़ोर होते जा रहे हैं। दोस्तों ऐसे बच्चों के लिए आप वाइटालिन ड्राप का इस्तेमाल करवा सकते हैं। या फिर ऐसे बच्चे जो बहुत कमज़ोर रहते हों तो उनके लिए भी आप वाइटालिन ड्राप का इस्तेमाल करवा सकते हैं। या फिर ऐसे बच्चे जो बहुत ज़्यादा दुबले पतले हों, कमज़ोर हों, आप उनके लिए वाइटालिन ड्राप का इस्तेमाल करवा सकते हैं। वाइटालिन ड्राप उनके लिए बहुत ही अच्छा है। दोस्तों वाइटालिन ड्राप में बहुत सारे मल्टीविटामिन और मिनरल पाए जाते हैं, जो कि बच्चों की नशोनुमा, ग्रोथ और बच्चों को सेहतमंद रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आप इंशाल्लाह वाइटालिन ड्राप का इस्तेमाल करवा सकते हैं। अगर आपके बच्चे की ग्रोथ नहीं हो रही, या बच्चा कमज़ोर रहता है, या बच्चे बहुत जल्दी बीमार हो जाते हैं, मौसम चेंज होते ही बच्चे की कमज़ोरी महसूस होती है, बीमार होने की वजह से अक्सर कमज़ोर रहना शुरू हो जाते हैं। या फिर ऐसे बच्चे जो दूध पीते हैं या खुराक खाते हैं उनको खुराक लगती नहीं या फिर दूध नहीं लगता, आप ऐसे बच्चों के लिए वाइटालिन ड्राप का इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर बच्चों की स्किन इन्फेक्शन हो जाती हो, बहुत जल्दी स्किन पर रैशेज़ पड़ जाते हो, आप उन बच्चों के लिए भी वाइटालिन ड्राप का इस्तेमाल करवा सकते हैं। या फिर ऐसे बच्चे जिनकी हड्डियाँ कमज़ोर हो या बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो, वीकनेस हो उनको, आप इनके लिए भी वाइटालिन ड्राप का इस्तेमाल करवा सकते हैं। या फिर ऐसे बच्चे जो चलते फिरते ना हो, एज उनकी चलने फिरने की हो लेकिन वो चलते फिरते ना हो, ना ही उनकी ग्रोथ हो रही हो, ना ही नशोनुमा हो रही हो, आप ऐसे बच्चों के लिए वाइटालिन ड्राप का इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपका बच्चा बुखार के बाद या बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो जाए या बहुत ज़्यादा कमज़ोर फील करे, आप उनके लिए वाइटालिन ड्राप का इस्तेमाल करवा सकते हैं। या आपको लगे कि आपका बच्चा बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता जा रहा है दिन ब दिन, या चलता फिरता नहीं है, या ग्रोथ नहीं हो रही है, नशोनुमा नहीं हो रही, आप इसके लिए वाइटालिन ड्राप का इस्तेमाल करवा सकते हैं। या फिर दोस्तों ऐसे बच्चे जिनको ज़ुकाम हो गया हो, ज़ुकाम की वजह से बहुत ज़्यादा कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं, कमज़ोरी बहुत ज़्यादा हो जाती है, कुछ खाते पीते नहीं है, आप इनमें वाइटालिन ड्राप का इस्तेमाल करवा सकते हैं। दोस्तों ये थे इसके बेनिफिट। अब बात करते हैं इसकी डोजेज़ के बारे में। दोस्तों अगर बच्चे शेरख्वाह हैं यानी कि दूध पीते हैं तो उनके लिए आपने 2 से 3 ड्राप देने हैं दिन में 2 मरतबा। या फिर अगर बच्चा 4-5 महीने से ज़्यादा है तो आपने उनके 5 से 6 कतरे दिन में 2 मरतबा देने हैं। या फिर इससे ज़्यादा है तो आपने 1 ड्राप भर के दिन में 2 टाइम देना है। दोस्तों ये थे इसकी डोजेज़। अब बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में कि इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं। दोस्तों इससे बच्चे को कब्ज़ हो सकती है, या मोशन हो सकते हैं, या फिर पेट में दर्द हो सकता है। दोस्तों अगर बच्चों में ये अलामतें देखी जाएँ तो आपने वाइटालिन ड्राप का इस्तेमाल रोक देना है और कुछ दिनों के बाद इसका इस्तेमाल दोबारा करवाना है। या फिर अपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक आपने इसका इस्तेमाल करवाना है। डोजेज़ के मुताबिक या बच्चा देखने के मुताबिक बच्चे की क्या नौयत है, फिर आपने इसका इस्तेमाल करवाना है। दोस्तों अगर बच्चे की ग्रोथ ना हो रही हो, बच्चे बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हों, या बच्चे जल्दी बीमार हो जाते हों, या फिर इसके अलावा बच्चे दूध पीते हों और दूध लगता नहीं हो, बच्चे दिन ब दिन कमज़ोर होते जा रहे हों, या फिर ऐसे बच्चे जो कि दुबले पतले हों, वीक हों, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हों, या फिर उम्र उनकी चलने फिरने की होगी लेकिन वो चलते फिरते ना हो, ऐसे बच्चों के लिए वाइटालिन का इस्तेमाल करवा सकते हैं। या फिर ऐसे बच्चे जिनकी नशोनुमा नहीं हो रही, या हड्डियाँ कमज़ोर हो रही हैं, या स्किन इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो जाता है, आप इसके लिए वाइटालिन ड्राप का इस्तेमाल करवा सकते हैं। या फिर ऐसे बच्चे जिनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत नहीं हो रही, उसके लिए वाइटालिन ड्राप का इस्तेमाल करवा सकते हैं। ये वाइटालिन बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट है, अच्छा काम करता है बच्चों की नशोनुमा बढ़ाने के लिए। दोस्तों ये थी आज की वीडियो जो कि वाइटालिन ड्राप के बारे में थी। उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक किया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम ऐसी वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। इसके साथ दोस्तों आप मुझे इजाज़त दें। इंशाल्लाह मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह निगहबान।